बिहार में नई महागठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सबों को मालूम है कि मंत्री कौन कौन बनाए गए। कई पुराने चेहरों को वापस से कैबिनेट में जगह दी गई, तो कई चेहरे तो ऐसे हैं जो पहली बार सदन के भीतर जीत कर भी आए और सीधा उन्हें मंत्री की कुर्सी भी मिल गई। आज हम आपको ऐसे ही मंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी किस्मत शानदार निकली, पहली बार जीत कर आए और पहली बार ही मंत्री की कुर्सी पर काबिज भी हो गए। तेजस्वी के जरिए किस्मत चमकाने वाले सितारों में से पहले शाहनवाज आलम की बात करते हैं। ये फुल फ्लेज विधायक पहली बार बने हैं जो कि हार्ट से जीते हैं, लेकिन इसके पहले शाहनवाज आलम जो कि हार्ट से ही 2018 में उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में इन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। तब ये बगावत करते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए और खास बात कि इन्होंने अपने ही भाई सरफराज आलम को 7,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था। दरअसल 17 सितंबर 2017 को सरफराज आलम और शाहनवाज आलम के पिता तस्लीमुद्दीन का निधन हो गया था। तस्लीमुद्दीन सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं। उनका निधन अररिया के सांसद रहते हुए हो गया था। उस समय सरफराज आलम जो कि हार्ट से JDU के विधायक थे, लेकिन पिता के निधन के बाद सरफराज आलम ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीत भी गए। वहीं जो कि हार्ट की खाली सीट पर शाहनवाज जीते, लेकिन 2020 में जब इन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो ये अपने भाई सरफराज के खिलाफ मैदान में उतर गए और जीत भी गए। बाद में शाहनवाज आलम ओवैसी पार्टी से बगावत करते हुए 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। किस्मत ऐसी चमकी कि बिहार कैबिनेट में भी शामिल हुए। इन्हें आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र राम गरखा के विधायक हैं। ये भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से 2020 में विधानसभा का चुनाव जीते हैं। खास बात कि ये पहली बार विधायक बने और इनकी भी किस्मत चमकी। इन्हें श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेवारी मिली है। तेजस्वी के सितारों में शामिल सुरेंद्र राम 2020 के चुनाव में लगभग 10,000 वोटों से जीते थे। तब इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद मांझी को पराजित किया था। आपको बता दें कि सारण जिला में आने वाला गरखा विधानसभा क्षेत्र 1962 तक सामान्य क्षेत्र में आया था। बाद में नए परिसीमन में गरखा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। यहाँ से मुनीश्वर चौधरी कई बार आरजेडी के टिकट पर जीते थे और 2 बार तो राज्य सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने मुनीश्वर चौधरी के बदले सुरेंद्र राम पर भरोसा जताया। उनकी कसौटी पर सुरेंद्र राम खरे उतरे और कैबिनेट में तेजस्वी यादव की नजदीकी का फायदा मिला। मुनीश्वर चौधरी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर हैं। तेजस्वी यादव के सितारों में मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी शामिल हैं। ये भी पहली बार में ही जीतकर बिहार कैबिनेट में आ गए। इनकी भी किस्मत चमक उठी। तेजस्वी यादव के नजदीकी होने का लाभ मोहम्मद इसराइल मंसूरी को मिला है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। ये शुरू से कहते रहे हैं कि आरजेडी उन पर जिस तरह से भरोसा करता है, वे अपनी जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटते। 2020 के चुनाव में कांटी विधानसभा सीट पर इसराइल मंसूरी महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार थे, तो JDU ने मोहम्मद जमाल को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की ओर से विजय कुमार सिंह मैदान में थे। लोजपा की वजह से ही यहां से JDU उम्मीदवार की हार हुई। लोजपा उम्मीदवार को 18,093 वोट आए थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार इसराइल मंसूरी महज 10,314 वोट के अंतर से जीते। आरजेडी के इसराइल मंसूरी को 64,458 तो JDU उम्मीदवार मोहम्मद जमाल को 54,144 वोट ही आए थे। ऐसे में अब जब बिहार में NDA सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार आ गई, तो कांटी से जीतने वाले इसराइल मंसूरी को तेजस्वी की नजदीकी होने का फायदा मिला और ये बिहार में कैबिनेट में पहले जीत के बाद ही पहुंच गए। इसराइल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी मिली है। अब बात करते हैं सुधाकर सिंह की। सुधाकर सिंह रामगढ़ से 2020 में पहली बार चुनाव जीते और पहली बार में ही ये बिहार कैबिनेट में शामिल हुए। खास बात कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में NDA सरकार गिर रही थी और तेजस्वी ने आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई थी। तब सुधाकर सिंह उस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे थे। जब काउंटिंग कराई गई तो विधायकों में तो पता चला कि सुधाकर सिंह तो पहुंचे ही नहीं है। तब उन्हें मैसेंजर के माध्यम से बुलाया गया। इसके बाद वे आए, लेकिन बताया जाता है कि महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए।
यह भी आपको बता दें कि पिता जगदानंद सिंह के नहीं चाहने के बाद भी सुधाकर सिंह 2010 के चुनाव में खड़े हो गए थे। तब आरजेडी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अंबिका यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। फिर तो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और मैदान में कूद गए। तब जगदानंद सिंह के लिए काफी विकट स्थिति हो गई थी कि वे क्या करें। आरजेडी के ही कई वरीय नेताओं ने तब लालू यादव से उनकी शिकायत की और कार्रवाई करने को कहा। कुछ तो जगदानंद सिंह को पार्टी से सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। लालू यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह समझदार व्यक्ति हैं और वे भला बुरा समझते, इसलिए वे पार्टी हित में अच्छा ही कदम उठाएंगे। इसके बाद जगदानंद सिंह अपने बेटे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज करते हुए रामगढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बेटे का साथ नहीं दिए और पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में डटे रहे। राजपूत वर्चस्व वाली रामगढ़ विधानसभा सीट पर पार्टी का साथ देने के कारण आरजेडी नेता अंबिका यादव को जीत मिली। बेटा सुधाकर सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद वे 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार बने और जीते। इन्हें जगदानंद सिंह के बेटे होने का लाभ मिला और इनकी भी किस्मत चमकी। इन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तेजस्वी के चमकते सितारों में यदि सबसे ज्यादा किसी की किस्मत चमकी है तो वह है कार्तिकेय सिंह यानी कि कार्तिक मास्टर। इन्हें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का दायां हाथ माना जाता है और इन्हें तेजस्वी के A to Z और भूमाय समीकरण का सीधा लाभ मिला है। यही वजह है कि आरजेडी ने कार्तिक मास्टर को मौका भी दिया। दरअसल आरजेडी के कुल 80 विधायकों में अनंत सिंह ही एकमात्र भूमिहार विधायक थे, लेकिन सजायाफ्ता होने के कारण उनकी सदस्यता जुलाई 2022 में रद्द हो गई। इससे भूमिहार विधायकों की संख्या 0 हो गई। तब तेजस्वी ने एमएलसी कार्तिक मास्टर को मंत्री की जिम्मेदारी दी। हालांकि आरजेडी से भूमिहार एमएलसी की संख्या 3 है। ऐसे में यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई कि आखिर किसे मंत्री बनाया जाए। सूत्रों की माने तो कुमार सौरभ का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अनंत सिंह का नाम इन सबों पर भारी पड़ा। उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी। तब भी उनके सबसे करीबी कार्तिक मास्टर को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई और खास बात कि उन्हें काफी महत्वपूर्ण विभाग मिला। कार्तिक मास्टर को विधि विभाग का मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि पटना सीट से तेजस्वी यादव ने भूमिहार उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय सिंह को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव लगाया था और अब कहा जा रहा है कि कार्तिक मास्टर के मंत्री बनाए जाने से मोकामा में होने वाले उपचुनाव में बेशक आरजेडी को लाभ मिलेगा। बहरहाल तेजस्वी के 5 सितारों में सबसे ज्यादा कार्तिक मास्टर की ही किस्मत चमकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।